हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, वो है ऑर्बिट एनर्जी और सब ऑर्बिट एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछता है और पूछता ही रहता है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आता है एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं ऑर्बिट एनर्जी और सब ऑर्बिट एनर्जी को। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट एनर्जी जो है, जैसे जैसे हम लोग, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका N1 है, इसके लिए एनर्जी जो डिफाइन होगा वो E1 होगा। ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है और ये N5 है। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे जो एनर्जी होगा वो बढ़ेगा। तो यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस के दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी जो होगा, ठीक, ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा। क्लियर है। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, एन के। अब अगर हम बात करें एनर्जी डिफरेंस की, यहाँ पर आप कुछ और गौर कर रहे होंगे कि जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर E1 और E2 का, जो E1 और E2 के बीच में जो गैप है वो काफी बड़ा गैप है और यहाँ पर जो गैप आप देख रहे हो वो गैप क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। फिर से जरा ध्यान से समझिएगा, एनर्जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एन की, यानी एन बढ़ने से एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी यहाँ पर जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, E1 और E2 का जो डिफरेंस होगा, E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है E2 और E3 के डिफरेंस से। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, बड़ा है E2 और E3 के डिफरेंस से। और E2 और E3 का जो डिफरेंस है वो बड़ा है E3 और E4 के डिफरेंस से। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस हो रहा है वो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पर जो गैप है, एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो एनर्जी गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ईजफुल एक्साइटेशन होगा, बहुत ही ईजफुल एक्साइटेशन होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलता है हाइयर एटॉमिक नंबर वाले का, उसमें किस तरह से एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन का जो केस है वो हम लोग यहाँ से डील करेंगे कि उसके जो ऑर्बिट में, ठीक है, उसके जो ऑर्बिट में जो चेंजेस होता है, उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आसानी से जंप कर सकता है। स्कूल ट्रांजिशन होने के कारण जो है वहाँ पर एक्सेप्शन के केस होता है, लगता है। तो अभी इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से समझिए कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, एन बढ़ने से एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है ऑर्बिट का। लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है E4 और E5 के डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं वो एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो, अगर एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर स्पूल ट्रांजिशन होगा, E1 से E4, E1 से E2 पर स्पूल ट्रांजिशन होगा, या E4 से, ठीक है, E4 से E5 जो है वो स्पूल ट्रांसफर होगा। तो आप क्या करिएगा कि जहाँ पर एनर्जी गैप कम है, ठीक है, एनर्जी गैप जहाँ पे कम है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, स्पूल होगा। इससे क्वेश्चन बनेगा, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर एक्साइटेशन जो है वो कहाँ पर आसानी से हो रहा है। ठीक है, एक्साइटेशन कहाँ पे आसानी से हो रहा है, कहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बन सकता है कि एक्साइटेशन कहाँ पे आसानी से होगा। तो एक्साइटेशन कहाँ पे आसानी से होगा, जरा सोचिए। अगर E1 से E2 में जा रहा है तो एनर्जी गैप काफ़ी बड़ा है, एनर्जी गैप काफ़ी बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं E4 से E5 में जा रहा है तो एनर्जी गैप क्या है, काफ़ी छोटा है। तो इसे बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी गैप यहाँ पर होने के कारण, यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। तो कम एनर्जी गैप होने के कारण एक्साइटेशन जो है, एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जो एक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्साइटेशन क्या होगा, बहुत ही ईजफुल होगा। यहाँ पर एक्साइटेशन क्या होगा, बहुत ही
डिफिकल्ट होगा। ओके, E1 से E2 में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाएंगे, पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा एनर्जी जो है वो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं सब ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें, सब ऑर्बिट एनर्जी। ओके, सब ऑर्बिट एनर्जी में अब आपको समझ में आ गया सब ऑर्बिट का मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यहाँ पर एल भी इंट्रोड्यूस होता है और यहाँ पर जो है एटम में हम लोग बात करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की या फिर सब ऑर्बिट के एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि तो अब सिर्फ ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पर हम लोग सब ऑर्बिट के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो सब ऑर्बिट की एनर्जी को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका है NS NP। ओके, और यहाँ पर ND का जो एनर्जी होगा, NP और ND का जो एनर्जी होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, NS और NP की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होगा वो ND और NF का होगा। तो एनर्जी जो है सब ऑर्बिट में अगर हम बात करें फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके, जिसमें कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसमें हम लोग कैसे ऑर्बिट एनर्जी को निकालते हैं। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। एज इट इज आपको पता है कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी बढ़ता है। खैर हम लोग को अगर फिजिकल के टर्म में नहीं जाना है, हम लोग को जो इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन बनता है हम लोग उधर ही सोचेंगे। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, ओके, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, और एनर्जी जो होगा, ठीक है, एनर्जी जो होगा इन सब ऑर्बिट जो हम बात करें या मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो एनर्जी जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल के भी होगा जी। यानी कि एनर्जी जो होगा वो फंक्शन होगा एन प्लस एल के, यानी एनर्जी जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा एन प्लस एल के। क्लियर है? जबकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एन के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर एल से कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पर एल से कोई मतलब नहीं है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन प्लस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो कैसे हम लोग यहाँ पर एन प्लस एल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं, ठीक है, एन प्लस एल एक्सपेंशन की अगर बात करें, किसी भी अगर मान लेते कोई भी एक्स एटम है, कोई भी एटम ले लेते हैं और उस एटम की एनर्जी की अगर बात करें, उस एटम के ऑर्बिट एनर्जी की बात करें, सब ऑर्बिट एनर्जी की बात करें, तो सब ऑर्बिट एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग। सब ऑर्बिट एनर्जी क्या होगा किसी भी एटम का, तो सबसे ज़्यादा 1s, अगर हम बात करें 1s का एनर्जी होगा, और 1s से ज़्यादा होगा 2s का एनर्जी। ठीक है, 2s का एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर 2s से ज़्यादा होगा 2p का एनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद होगा 3s, फिर 3p, 4s, 3d, ठीक है, 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी का n प्लस एल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, n प्लस एल एक्सपेंशन होगा जिसमें 1s से ज़्यादा होगा 2s का, 2s से ज़्यादा होगा 2p का, फिर 2p से ज़्यादा होगा 3s का, और 3s से ज़्यादा होगा 3p का। क्योंकि यहाँ पर आप n प्लस एल के एक्सपेंशन को देख रहे हैं, n प्लस एल एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर n और l दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो दोनों के वैल्यू ऐड होने के कारण जो ऑर्बिट एनर्जी जो निकल के आता है, जो सब ऑर्बिट एनर्जी निकल के आता है, वो इस तरह से होता है। आपको ये n प्लस एल एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। इवन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालोगे एलिमेंट का, एटम का, तो वहाँ पर ये जो एनर्जी है ऑर्बिट का एनर्जी, सब ऑर्बिट एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हालांकि आपको एक बार बताएंगे और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक स्लोगन आपको देते हैं और उस स्लोगन के बेसिस पे आप इस सब ऑर्बिट की एनर्जी को याद कर सकते हैं, n प्लस एल एक्सपेंशन को याद कर सकते हैं। क्या है,
तो 1s 2s और 2, ठीक है, यहाँ पर 2s और 2p, अब है 3s और 3p। आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ये तो आसानी से याद कर। 3p के बाद जो है वो मेन जो डिफिकल्टीज स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्या लेना है, 3p लेना है, 4d लेना है, 3d लेना है, क्या लेना है, तो यहाँ पर दिक्कत होता है। आपको क्या करना है, स्लोगन याद रखना है। क्या स्लोगन, p के बाद d नहीं, अगले का s, तो अगला s क्या हो जाएगा, अगला s क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा। क्यों, 3 पे खत्म हुआ तो 3 के बाद क्या हो 4, तो p के बाद d अगले का s 4s, पिछले का d, पिछला d क्या हो जाएगा 3d 4s, तो पिछले का d क्या हो जाएगा 3d और फिर सेम d 4p। फिर से स्लोगन, p के बाद d नहीं, अगले का s, अगला s क्या हो जाएगा 5s, 4 पे खत्म हुआ तो 5 से स्टार्ट 5s, पिछला d क्या हो जाएगा 5 के पीछे क्या है 4d और फिर सेम p। फिर p के बाद d नहीं, अगले का s, अगला s क्या हो जाएगा 5p पे खत्म हुआ, अगला क्या हो जाएगा 6s। फिर पिछले का d, पिछला d क्या हो जाएगा 5d और सेम p। आपको याद रखना है जब 6 सब ऑर्बिट आता है, ठीक है, 6 सेल से जो है 4f इंट्रोड्यूस होता है, 4f का एंट्री होता है, तो 6th से जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर 4f भी हुआ, तो 4f फिर 5d और 6p। तो आपको ये याद करना है स्लोगन क्या है, p के बाद d नहीं, अगले गैस, पिछले का d और सेम d। इस तरह से आप इस स्लोगन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप n+l एक्सटेंशन को याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको याद रखना है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि 4s और 3d का एनर्जी जो होता है वो जाता है काफी क्लोज होता है, ठीक है, 4s और 3d का एनर्जी क्या होता है क्लोज होता है। यहाँ पर 5s और 3d का एनर्जी क्या होता है क्लोज होता है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, ये n+l एक्सटेंशन हो गया। चलिए राइट डाउन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं सब ऑर्बिट एनर्जी को और ऑर्बिट एनर्जी और सब ऑर्बिट एनर्जी। ऑर्बिट एनर्जी लोग क्या समझे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बेस्ड होता है, एंड जैसे जैसे बढ़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिट एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा। ऑर्बिट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, और ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन के। जैसे जैसे यहाँ पर एन का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी जो स्कूल ट्रांजिशन होना चाहिए वो स्कूल ट्रांजिशन कहाँ होगा, हायर ऑर्बिट में क्या होगा स्कूल ट्रांजिशन होगा। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सब ऑर्बिट एनर्जी की, तो सब ऑर्बिट एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करता, वो एल के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एन के, और एनर्जी जो है सेम टाइम एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के भी है। और कंक्लूड करके हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। ओके, और n+l का जो इंक्रीजिंग वैल्यू होगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब ऑर्बिट में वो क्या होगा 1s, सबसे ज्यादा 1s का एनर्जी होगा, ठीक है, 1s से ज्यादा किसका होगा 2s का, और 2s से ज्यादा होगा 2p का, फिर 2p से ज्यादा होगा 3s का, और 3s से ज्यादा होगा 3p का। अब इसके बाद आप जो है वो गलती करना स्टार्ट करते हैं, आपको n+l एक्सपेंशन याद नहीं रहता, तो अब आपको क्या करना है एक स्लोगन गाना है। क्या है वो स्लोगन बोलना है, p के बाद d नहीं अगले गैस, तो अगला s क्या हो जाएगा 4 पे खत्म हुआ है, 3p पे खत्म हो, अगला s क्या होगा 4s, फिर पिछले का d, पिछला d क्या हो जाएगा 3d, 4 पे खत्म 4 स्टार्ट हुआ है तो 4 के पीछे क्या है 3d, फिर सेम d 4p, फिर p के बाद d नहीं अगले गैस, अगला s क्या हो जाएगा 5s, पिछले का d 4d और फिर सेम d, फिर सेम यहाँ पर 6s, फिर 4f और फिर 5d। और एनर्जी जो गैप है वो 4s का, ठीक है, 4s और 3d का एनर्जी गैप क्या है लगभग बराबर है, क्लोज एनर्जी गैप है। यहाँ पर भी क्या एनर्जी गैप क्या है क्लोज है। ओके, अब इधर जाने से, ठीक है, इधर जाने से n+l वैल्यू क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, n+l वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो n+l वैल्यू इंक्रीज करने से, ठीक है, एनर्जी जो है वो बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है, सीक्वेंस, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसी सीक्वेंस में जो है वो फील करेंगे, ठीक है, इसी सीक्वेंस में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे फील करेंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फिलिंग अप, ठीक है, जिसका मतलब होता है भरना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए राइट डाउन।